नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे फिर से एक बार ज्योतिष कार्यक्रम में। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दैनिक राशिफल की। दोस्तों, बता दें आपको, हम बताना चाहते हैं बेटा, तुम्हारे घर में दो दुश्मनों ने बहुत ही खतरनाक चाल चल दी है। जी हां दोस्तों, तुम्हारे घरों पर तांत्रिक क्रिया कर दी गई है, इसलिए तुम्हें किसी भी चीज में सफलता क्यों नहीं मिल रही है। सोचो, अब ध्यान से सुनो मेरे प्रिय मित्रों। तू अभी भी नहीं समझा? तेरे घर की हवा बदल चुकी है। जो धूप तू जलाता है उसमें अब सुगंध नहीं, साजिश की बू आती है। जो नींद तू रात को सोता है वो चैन की नहीं, वो तंत्र से बंधी हुई है। तेरे घर में कोई अंदर से खेल खेल चुका है। वो लाल मिर्च, वो नींबू जो तेरे दरवाजे के बाहर पड़ा था, वो सिर्फ नजरबट्टू नहीं था, वो था एक पूरा तांत्रिक जाल। किसी ने तेरे घर में पैर रखने से पहले ही विनाश का बीज बो दिया है। और तू अब भी यही सोच रहा है ना कि ये सब बस बातें हैं, दिखावा है, डराने की चाल है। लेकिन सुन, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, तुझसे छुपकर नहीं हो रहा, तेरे ही सामने हो रहा है। और साजिश किसी और की नहीं, तेरे अपने खून की है। जिनके साथ तूने उम्र बिताई, जिनके लिए तूने सब कुछ लुटा दिया, आज वही तेरी बर्बादी का मंत्र पढ़ रहे हैं। तू सोचता है तू अकेला है, मजबूर है। नहीं, हकीकत यह है कि तुझे अकेला कर दिया गया है, एक सोची समझी योजना के तहत। अब भी अगर तू आंख मूंदे बैठा है तो याद रख, जब सच्चाई आंखों के सामने आएगी तब कुछ भी बचाने लायक नहीं रह जाएगा। और सुन, अगर यह बात तुझे अंदर से नहीं झकझोर रही तो अगली बात तेरा खून जमा देगी। जिस घर की चार दीवारी ने तुझे हमेशा महफूज रखा, आज उसी दीवारों में छिपकर काले कपड़ों वाले कुछ लोग आधी रात को तंत्र साधना कर रहे हैं। तेरी रसोई, जहां तूने मां की ममता देखी थी, अब वहां लाल मिर्च, नींबू और तिल के तेल से टोटके किए जा रहे हैं। तेरी चौखट, जिस पर शुभ कदमों की छाया थी, अब वहां राख, हड्डी और तामसी वस्तुएं बिछा दी गई हैं। और वह दीवारें जिन पर तेरी हंसती तस्वीरें थीं, अब उन्हें उल्टी दिशा में मोड़कर बांधा गया है ताकि तेरी हंसी छीन ली जाए। अब भी लग रहा है कि ये सब बस डराने की बातें हैं? सोच ले फिर से, क्योंकि अगली सुबह तेरे लिए वैसी नहीं होगी जैसी अब तक थी। तो कल रात ठीक 4 बजे उठना। हां, वही समय जब तंत्र अपनी चरम सीमा पर होता है। उठकर एक बार अपने घर का मुख्य दरवाजा खोलकर देखना। अगर तेरा शरीर कांपने ना लगे तो कहना, तुझे खुद दिखेगा कौन खड़ा है दरवाजे के उस पार और क्या चल रहा है तेरे ही घर में। अगर अभी भी तू जिंदा है, हिम्मत बची है तेरे अंदर, तो नीचे वह लाइक वाला बटन दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगली बार जो राज खुलेगा वह सीधा तेरी रूह तक पहुंचेगा। जो तू सोच भी नहीं सकता वह तुझे यही मिलेगा, और जो हिम्मत करेगा वही बचेगा। अब जरा ना रुक और अपने कमरे में एक बार नजर घुमा। क्या तूने कभी गौर किया है, जिस आईने में तू रोज खुद को देखता है वह कई बार धुंधला क्यों हो जाता है? जबकि ना तो उसमें धूल होती है, ना ही भाप। तो फिर क्यों तेरा पसंदीदा पौधा एकदम सूख गया, जबकि तू उसे रोज पानी देता था? और वह मोरपंख जो मंदिर में रखा था, अब उसकी धार फीकी क्यों पड़ रही है? कोई है जो तेरी जिंदगी के हर कोने में दाखिल हो चुका है। वह तुझसे कुछ नहीं मांग रहा, बस तेरे अस्तित्व को चुपचाप निगल रहा है। तू बोलता है पर आवाज में असर नहीं, तू हंसता है पर हंसी में अब खुशी नहीं। यह तंत्र का खेल है और तू इसकी शतरंज पर सबसे कमजोर मोहरा बना दिया गया है। तेरे अपने, जिन पर तूने आंख बंद करके भरोसा किया, वही आज तेरी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। पर तू समझ ही नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने तेरे मन के दरवाजे पर ऐसा मंत्र जड़ दिया है कि अब तेरी सोच तेरे खिलाफ हो गई है। तू सोचता है गलती तुझसे हुई? नहीं, असली खेल वह कर रहे हैं जो तेरे चारों तरफ हैं। मासूम चेहरे, जहरीले इरादे। अब भी वक्त है। अगर तूने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो समझ ले, यह इत्तेफाक नहीं है, ऊपर वाले की तरफ से भेजा गया संकेत है। तेरे भाग्य का दरवाजा बंद नहीं हुआ है,
बस उस पर एक रहस्यमय तांत्रिक ताला जड़ दिया गया है और उस ताले की चाबी तेरे ही पास है। पर उसे ढूंढने के लिए तुझे गहराई में उतरना होगा, अपनी आत्मा की, अपने कर्मों की और उस ऊर्जा की जो तुझ में बंद है। और सुन, ये जो वीडियो है ना, ये तेरा आखिरी मौका है। एक ऐसा मौका जो दोबारा नहीं मिलेगा। अगर तूने इसे नजरअंदाज किया तो यकीन मान, अगली बार जब तू खुद को आईने में देखेगा तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। तो अब कर लाइक, सब्सक्राइब और वह घंटी जरूर दबा, क्योंकि आगे जो आएगा वह ना सिर्फ तेरी आंखें खोलेगा बल्कि तेरे अंदर की सोई हुई शक्ति को भी जगा देगा। ध्यान से सुन, अब जो कहा जाएगा वह सिर्फ आवाज नहीं, वह चेतावनी है, वह प्रकाश है, वह अग्नि है जो चाहे तो तुझे जला सकती है या फिर तेरे अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। वरना वो दिन दूर नहीं जब तेरे ही घर की छतें चीख चीख कर कहेंगी, कभी यहां चैन हुआ करता था, अब सिर्फ डर ने डेरा डाला है। जिस तांत्रिक बंधन की गांठ तेरे चारों ओर बांधी गई है, उसका पहला वार तेरे मन पर होगा। तू बिना बात के बेचैन रहेगा, बेवजह रोष में भर जाएगा। तुझे खुद अपने अपनों पर शक होगा, रिश्ते आंखों के सामने दहकते नजर आएंगे और नींद जैसे किसी ने उससे तेरा नाता तोड़ दिया हो। यही तो शुरुआत है उस कारी साधना की जो तुझ पर छाया बनकर मंडरा रही है। अगर तूने अब भी इन संकेतों को अनदेखा किया तो यकीन मान, बचने की कोई राह नहीं बचेगी। और सुन, अगर वाकई चाहता है इस मायावी शिकंजे से बाहर निकलना, तो अभी इसी क्षण इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो राज अब खोलने जा रहा हूं वह ना किसी किताब में लिखा है, ना किसी तांत्रिक की जुबान से निकला है। यह वह सच है जो सिर्फ किस्मत वालों तक पहुंचता है। अब सुन ध्यान से, अगर तेरे घर के मंदिर का दिया बिना हवा के बुझता है, अगर दूध या पानी खुद ब खुद गिर जाता है, अगर बच्चों की नींद डरावने ख्वाबों से टूटती है, अगर बिना वजह पैसे का नुकसान हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं और घर में रोज झगड़े हो रहे हैं, तो यह केवल इत्तेफाक नहीं है, यह निशानेबाजी है जो तुझ पर की गई है। और सुन, यह हमला तुझ पर तेरे ही किसी अपने के हाथों पूरा किया गया है। अब बात उस दुश्मन की जो तेरे नाम का जाप कर रहा है, पर तेरे ही कर्मों को अपनी सिद्धियों के नीचे कुचल रहा है। वो दिखावे की पूजा करता है, पर हकीकत में तेरे आत्मबल को तोड़ रहा है। और तू सोचता है, काम क्यों नहीं बन रहा, दिमाग बोझिल क्यों है, हर कोशिश अधूरी क्यों रह जाती है? क्योंकि तेरे ऊपर किया गया है मन बाधा, वाणी बाधा, स्मृति बाधा, और ये सब ऐसे बंधन हैं जो तुझे पंगु बना देंगे। अगर तूने इन्हें अब ना तोड़ा, अभी नहीं तोड़ा, तो फिर कभी नहीं तोड़ पाएगा। अब वक्त है जागने का, उठने का, उस अंधेरे से लड़ने का जो तुझे घेर चुका है। अगर सच में बचना चाहता है तो अगले ही पल जो उपाय बताया जाएगा उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यही वह उपाय है जो तुझे फिर से अपने आप से जोड़ सकता है। उपाय जिनसे हर तांत्रिक बंधन टूट सकता है और हर वह दुश्मन जो तुझे गिराने निकला था उसी जाल में फंसकर चीखने लगेगा। लेकिन उससे पहले अभी इसी वक्त उस लाइक वाले बटन को दबा दे, ताकि ये आवाज हर उस इंसान तक पहुंचे जो तंत्र की आग में जल रहा है पर चुप है। और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगला हिस्सा तेरे जीवन की सबसे बड़ी रक्षा कवच बन सकता है। और सुन, अब बात उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से लौटना आसान नहीं है, पर अगर तूने एक एक शब्द को आत्मा में उतार लिया तो जो दुश्मन तेरे विनाश की तैयारी कर रहा है उसी की हड्डियां तेरे सामने चटकती नजर आएंगी। तू देखेगा कैसे तेरी ही जीत की आग में उसका सारा तंत्र जलकर राख हो जाएगा। अब सुन, जो तांत्रिक क्रिया तेरे नाम से की गई है ना, वह कोई मामूली टोटका नहीं है। यह वही विधि है जिसमें पीली सरसों, काली मिर्च, नींबू और श्मशान की राख का इस्तेमाल होता है। और यह क्रिया की जाती है अमावस्या की रात, जब आकाश सबसे काला होता है
और जब आत्माएं सबसे ज्यादा भूखी होती हैं और तू अब तक समझ भी नहीं पाया कि हर रात जब तू गहरी नींद में होता है, एक अदृश्य परछाई तेरे कमरे में दाखिल होती है, तेरे बिस्तर के पास आकर खड़ी हो जाती है, तेरी सांसों की गिनती सुनती है और देखती है तू कब सबसे कमजोर होता है, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ डराना नहीं है बल्कि चेतावनी देना है। वह आत्मा पहले इंसान थी, उसका इस घर से पुराना रिश्ता रहा है और अब वह कह रही है, अगर तू अब भी नहीं चेता तो अगली अमावस्या की रात तेरी आत्मा को भी चुपचाप अपने साथ ले जाएगी। पर सुन, अब बचने का वक्त है और ये रहे वह 3 रहस्यमयी उपाय जो हर तांत्रिक बंधन को जला सकते हैं। पहला उपाय, शनिवार या अमावस्या की रात ठीक 12 बजे अपने घर के दरवाजे पर 7 नींबू और 21 काली मिर्च रखकर ऊपर से यह मंत्र 108 बार जाप करें। एयुएम काली कपालिनी नमः। सुबह उठकर उन नींबुओं को किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें, लेकिन ध्यान रहे कहीं ऐसा ना हो कि कोई देख ले। दूसरा उपाय, अपने पुराने वस्त्र जो तूने लगातार 7 दिन पहने हो उन्हें जलाकर उसकी राख में कुमकुम, गंगाजल और चमेली का तेल मिलाएं। फिर उस मिश्रण को घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दें। याद रख, यह क्रिया एकांत में करनी है और किसी को भी बताना नहीं है। तीसरा उपाय, रात के अंतिम पहर यानी ब्रह्म मुहूर्त में एक दीपक में सरसों का तेल भरें, उसमें 2 लौंग डालें और अपने इष्ट देव के सामने जलाएं। फिर यह मंत्र 11 बार बोलें। वम नमो भूतनाशनाय सर्वदोष विनाशकाय तेजोदय नमः। और ध्यान रखना, इस समय तेरा मन शांत होना चाहिए। इन 3 उपायों के बाद जो तांत्रिक शक्ति तुझ पर मंडरा रही थी वह या तो नष्ट हो जाएगी या खुद तेरे सामने आकर अपना असली चेहरा दिखा देगी। अब फैसला तेरा है, डरेगा, रुकेगा या लड़कर उस तांत्रिक आग को राख में बदलेगा। और जब अचानक आती है एक अजीब सी खुशबू जो पहले तो अच्छी लगती है फिर अगले ही पल दिल में बेचैनी भर देती है, तो समझ ले यह कोई आम खुशबू नहीं, यह उस आत्मा की मौजूदगी का संकेत है। जो लोग ध्यान से महसूस करते हैं वे जानते हैं उस पल कमरे की हवा ठहर जाती है, घड़ी की टिक टिक धीमी पड़ जाती है और अगर तभी कोई दरवाजा अपने आप खुल जाए तो समझ जाना वह आत्मा तुम्हारे बेहद पास है। अब सवाल उठता है, अगर वह आत्मा तुम्हें बचाने आई है तो फिर डर क्यों लग रहा है? क्योंकि सच्चाई अक्सर डरावनी होती है और यह सच्चाई बहुत गहरी है। वह आत्मा तुम्हें किसी बड़ी साजिश से बचा रही है, किसी अपने की चाल, किसी नजदीकी के छल से। और जब तुम बार बार एक ही सपना देखने लगो, किसी पुराने चेहरे को या किसी जलते घर को, तो समझ लेना वह आत्मा संकेतों की भाषा बोल रही है। अब सोच, हर रात एक ही समय पर नींद क्यों टूटती है? क्यों लगता है कोई तुम्हें देख रहा है? क्यों मंदिर का दिया अचानक बुझ जाता है जबकि खिड़कियां बंद होती हैं? यह सब संयोग नहीं, यह चेतावनी है। और अगर अब भी तुमने अनदेखा किया तो अगली बार वह आत्मा सिर्फ संकेत नहीं देगी, अपना रूप भी दिखाएगी। और जब वो अपने असली रूप में आएगी तब सिर्फ डर नहीं फैलेगा, तब सच्चाई का तूफान उठेगा, चेहरों से नकाब उतरेंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, चेत जाओ या इंतजार करो उस क्षण का जब वह आत्मा खुद तुम्हें हिलाकर रख देगी। अगर तुम सच में तैयार हो तो नीचे पूरी श्रद्धा और शक्ति से लिखो, जय श्री राम, ताकि वह आत्मा जान जाए अब तुम जाग चुके हो, अब कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। डरने की बात नहीं है, क्योंकि उसने बाकियों को नहीं, सिर्फ तुझे चुना है। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर वो ऊर्जा है, वो आध्यात्मिक स्पर्श है जो उसे मोक्ष दिला सकता है। अब ध्यान से सुन, अगर पिछले कुछ समय से अचानक बेचैनी महसूस हो रही है, रात को नींद बीच में टूट जाती है, या कोई पुरानी चीज खुद ब खुद गिर जाए, या एक परछाई पल भर के लिए दिख जाए, तो समझ ले यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह उसका संकेत है। अब वक्त आ गया है,
कि तू डरना छोड़ दे और अपने भीतर की शक्ति को जगा दे। अगर तू चाहता है कि वह आत्मा तुझे और तेरे अपनों को कोई नुकसान न पहुंचाए, तो इसी पल इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और नीचे कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिख जय श्री राम, क्योंकि यह सिर्फ कोई मंत्र नहीं है, यह वो ऊर्जा है जो हर दिशा से तेरी रक्षा करेगी। अब यह मत समझना कि हम यूं ही डरा रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया उनके साथ वो हुआ जिसे वो आज तक किसी को ठीक से बता नहीं पाए। किसी के कमरे का पंखा खुद ब खुद घूमने लगा, किसी के घर की घड़ी हर रात 3 बजे रुक जाती है, और किसी को सपनों में बार बार वही चेहरा दिखता है जो उसने कभी देखा ही नहीं था। जब उन्होंने हमारे पास आकर सच्चाई जाननी चाहिए, तो जो राज खुला उसने उनकी नींदें उड़ा दी, क्योंकि वो आत्मा पहले भी कई बार उनके जीवन में दस्तक दे चुकी थी, लेकिन उन्होंने उस दस्तक को अनसुना कर दिया था। अब फैसला तेरे हाथ में है, डर से भागना है या शक्ति के साथ खड़ा होना है। लेकिन उन्होंने तब भी मजाक समझा, और फिर वही हुआ जिसका डर सबसे गहरा था। अब जबकि सच्चाई तेरे सामने है, तो अब भी वक्त है, उठ खड़ा हो, जाग जा, चेत जा, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो तेरी कल्पना से परे है। इस वीडियो को अंत तक देख, क्योंकि जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वह आत्मा तेरे आसपास महसूस होने लगेगी, और जैसे ही पूरी कहानी सामने आएगी तेरा पूरा जीवन बदल जाएगा। मगर उससे पहले जरूरी है अपनी ऊर्जा को शुद्ध करना। अपने घर के हर कोने से नकारात्मकता को बाहर निकाल। हर सुबह मंदिर में दीप जलाना शुरू कर, और सबसे जरूरी, कम से कम 3 बार पूरी श्रद्धा और विश्वास से जोर से बोल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ताकि वह आत्मा जान जाए अब तू तैयार है, उसका संदेश तुझ तक पहुंच चुका है। वरना यह भी मुमकिन है कि आज रात जैसे ही तू आंखें बंद करेगा, किसी परछाई की मौजूदगी को महसूस करेगा। वह परछाई तुझे देखेगी, और जैसे ही तू उसे देखेगा तेरा पूरा शरीर सिहर उठेगा, क्योंकि वह कोई कल्पना नहीं होगी, वह एक हकीकत होगी जो तेरे भाग्य में ब्रह्मांड ने खुद लिखी है। अब समय है खुद को मजबूत करने का। वो सारे नकाब उतरने वाले हैं जिन पर तूने आंख बंद करके भरोसा किया था, वही अब तेरे सबसे बड़े शत्रु निकलेंगे। तूने जिसे अपना समझा उसी ने तेरे भरोसे को जहर पिलाया। तूने जिसे दिल से अपनाया उसी ने तुझे पीठ पीछे छोड़ दिया। लेकिन अब नहीं, अब न्याय होगा। अब वह समय आ गया है जब ब्रह्मांड खुद हस्तक्षेप करेगा। जिसने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, अब वही गिरता नजर आएगा। अगर तू भी इस दर्द से गुजरा है, अगर तूने भी कभी अपनों का धोखा झेला है, अगर तेरी आंखों से वो आंसू निकले हैं जो किसी ने नहीं देखे, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर और हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ जा। अब हर धोखेबाज को जवाब मिलेगा, हर जख्म का हिसाब होगा। जिसने तुझे रुलाया, अब वो खुद रात रात भर रोएगा, क्योंकि अब तेरे दर्द की गूंज सीधा आकाश तक पहुंच चुकी है, और जवाब अब वहीं से आएगा। लेकिन इस बार इतनी प्रचंडता से कि वह सोच भी नहीं सकेगा कि तू कौन सा रूप लेकर आया है। तेरा भरोसा, जिसे तूने बेइंतहा सच्चाई से निभाया, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन उसने उसे दांव पर लगा दिया। अब ब्रह्मांड शांत नहीं रहेगा। अब हर चीख, हर टूटी सांस, हर बेवजह आंसू, सबका हिसाब होगा, और बड़ी सख्ती से होगा। जिन्होंने तेरे दर्द पर हंसी उड़ाई थी, अब उनके घरों में सिर्फ सन्नाटा और पछतावे की चीखें सुनाई देंगी। तूने जिनके लिए खुद को मिटा दिया, अब वही जलेंगे अपनी ही करनी की आग में। यह चेतावनी नहीं, यह भविष्य का दरवाजा है जो अब खुल चुका है। और इस बार जो उधर खड़ा है वह तू है, पूरी ताकत के साथ। अब तू कमजोर नहीं है,
अब तू चुप भी नहीं रहेगा। अब तू उस अदृश्य शक्ति से जुड़ चुका है जो छल, धोखा और अन्याय का अंत करने आई है। तेरे मौन को तूने ढाल बना लिया है और अब जिस दिन तू बोल पड़ेगा उस दिन झूठ के महल गिरेंगे। तूने जिसे दिल से अपनाया था वही पीठ में खंजर लेकर खड़ा था। अब वक्त उसके पछतावे का है। तूने जो सहा वो तेरी कमजोरी नहीं थी, वो तेरी आत्मा की गहराई थी। अब सच उजागर होगा। अब वो चेहरे भी बेनकाब होंगे जिनकी आंखों में दोस्ती थी लेकिन दिल में जहर। और अगर तू इस ऊर्जा को अब भी महसूस कर पा रहा है तो समझ जा, तू अकेला नहीं है। ये जो शब्द हैं ये तेरे भीतर की चेतना की आवाज है। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर और सब्सक्राइब जरूर कर, क्योंकि अब जो शुरू हुआ है वो सिर्फ वीडियो नहीं, तेरे भीतर की आग है। अगली चेतावनी, चेतावनी नहीं, तेरा जीवन बदल देने वाला आदेश है। अब यह वही मोड़ है जहां से या तो तू उठेगा और सब कुछ बदल देगा, या फिर खो देगा वो जो तुझसे जबरदस्ती छीना गया था। लेकिन इस बार तेरे